आज महंगाई के समय में ना बहुत ही ज़रूरत है कि घर का हर सदस्य जो एडल्ट हो, कमा सकता हो, वह ज़रूर कहीं ना कहीं से अर्न करे, कहीं ना कहीं से पैसे कमाए। आज महंगाई के ज़माने में अगर आप स्टैंडर्ड ढंग से रहना चाहती हैं तो ये ज़रूरी है कि आप कुछ तो कुछ सोचिए ही अपनी अर्निंग के बारे में। क्या हुआ अगर आप ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं तो? बहुत सी महिलाएं कहती हैं हम ज़्यादा पढ़े ही लिखे नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आप आसानी से कर सकती हैं। आज इसी पे बात करेंगे कि आप क्या क्या कर सकती हैं जिससे आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो, आप अच्छे खासे पैसे कमा सके। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, आपके पास उस तरह की कोई भी डिग्री ना हो जिसके आधार पे आप अच्छी नौकरी कर पाए। नमस्कार, मैं आपकी आरवी एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वो जो रेड कलर का बेल है ना, उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आप चाहती हैं कुछ करना तो कहीं भी शिक्षा कहीं भी बाधा नहीं बनती। हाँ, वो आपका सहयोग ज़रूर करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत कुछ पढ़ी लिखी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं। मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आप अगर करें तो आपके हाथ में, आप जितनी मेहनत करेंगी आप उतना अर्न कर पाएंगे। चलिए इन 5 तरीकों को बताते हैं। तो पहला तरीका है टिफिन सर्विस। आपने सुना होगा, आप टिफिन सर्विस बहुत ही आसानी से खोल सकती हैं। टिफिन सर्विस में विशेष कोई खर्च आपका शुरुआत के दिनों में नहीं होगा। आपको शुरुआती दिनों में 1, 2 या 3 टिफिन रखने हैं बस। जो कई खानों वाले टिफिन होते हैं ना, उसको आप ले लीजिए और आप जो घर में खाना बनाती हैं, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, सलाद, जो भी आप चीज़ें घर में बनाती हैं, आप वो एक मेनू तैयार कर लीजिए कि ये मुझे बनाना है। और सब्जी आप वैरायटी डाल सकती हैं, दाल आप अलग अलग कर सकती हैं, जैसे आपके टिफ़िन वालों की डिमांड हो या फिर आप खुद से कर सकती हैं। अब ये तो आपने सोच लिया कि आप जो खाना बना रही हैं शुद्धता से, स्वच्छता से उसको आप टिफ़िन में डाल के टिफ़िन सर्विस करेंगी। किसे देंगी? आजकल बहुत सारे ऐसे बैचलर बच्चे होते हैं जिनकी नौकरी लगी होती है, या फिर जो नौकरी की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको आप दे सकती हैं। या फिर जो जेंट्स लोग होते हैं या लेडीज़ भी होती है जो थोड़ी एजेड होती है, बना नहीं पाती हैं, उनके लिए भी हो सकता है। या फिर जो गर्ल्स बॉयज़ वगैरह होते हैं जिनको कि बहुत ज़रूरत होती है कि कमरे में अकेले रह रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको कोई टिफ़िन सर्विस मिल जाए। तो शुरुआत में आप बिल्कुल बड़ा ना करें, 1, 2 या 3 जगह ही टिफ़िन देने की शुरुआत करें और कोशिश करें आपके घर के पास हो। उसमें 2 ऑप्शन आप रख सकती हैं। ऑप्शन आप रख सकती हैं कि आप खुद जाके पहुंचाएं या आपके घर में कोई हो तो, या फिर सेकंड अगर पास में हो तो वो आके ले जाएं। अब उस पर कितना खर्च आएगा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 2 लोगों का आप खाना बना रही हैं तो आपका क्या खर्च है, आपकी मेहनत का क्या खर्च है, गैस का क्या खर्च है, और आपका कुछ थोड़ा सा मुनाफा 10, 20, 50 रुपये जो आप रखना चाहती हैं। इस तरह से आपको पर मील का बनाना पड़ेगा। रोज सुबह शाम अलग अलग डाइट का आपको बनाना पड़ेगा। और जब आप बहुत अच्छा सा खाना बनाएंगी और बहुत सफाई से, और आप बहुत बैलेंस खाना बनाएंगी, ना तेल ज़्यादा ना नमक ज़्यादा, सब कुछ बहुत अच्छा सा, तो निश्चित ही है कि डिमांड बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाए आप टिफ़िन्स बढ़ाते जाइए। और आप चाहें तो एक डिलीवरी बॉय भी रख लीजिए जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तो, या फिर स्विगी, जोमेटो, ऐसे कई सारे ऐसे कंपनीज होती हैं जो केवल डिलीवरी बॉयज़ को ही देती हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकती हैं। तो ये है पहला तरीका, इसको हर गृहिणी कर सकती है। इसमें कुछ भी मेहनत वाला ऐसा अलग से काम नहीं होता है। हाँ, जब आपका बिजनेस बढ़ जाता है तो आप उसके लिए वर्कर्स रख सकती हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप अचार बनाने के शौकीन हैं। आजकल ना होममेड सामान की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग चाहते हैं कि आप उनको अचार मिले तो वो घर का मिले, क्योंकि बाज़ार वाले में सिंथेटिक सिरका वगैरह डालते हैं तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। और जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मैं मार्केट जाती हूं तो मैं ये सब चीज़ें ना
अगर मैं घर में नहीं बना पाई हूँ तो मैं मार्केट से होममेड खरीदना चाहती हूँ। और बहुत सारी मैं देखती हूँ कि महिला ग्राम उद्योग करके महिलाएं अपना बेचती हैं, कांटेक्ट की रहती हैं ऐसे दुकानों पे जहाँ लोग इस तरह का डिमांड करते हैं। तो आप पहले किसी छोटी दुकान से कांटेक्ट कीजिए, फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाए वैसे आप बढ़ाते जाइए। शुरू में आप केवल अपने हाथ से भी लिख के उसमें डाल सकती हैं, या फिर आप टाइप करवा के स्टिकर टाइप का टेप से लगा सकती हैं, जो भी आपका नाम है या जिस नाम से आप उस अचार को बेचना चाहती हैं। और जिस सीजन में जो अचार बनता है उसको आप बना के और आप आराम से उसको सेल कर सकती हैं। उसमें भी वही है, क्या लागत आपकी आई, क्या मेहनत लगी, और उसके साथ आपकी क्या पैकिंग चार्ज वगैरह लगा, उसको जोड़ के आप उसका बता सकती हैं कि कितना पैसा आपको लेना है। शुरुआत में आप मुनाफा बहुत कम रखें, बहुत ही कम अमाउंट में रखें, जिससे कम दाम का होने की वजह से लोग आकर्षित हों। और घर का बना है, ये भी आजकल एक आकर्षण का कारण है। तीसरा है, आप आलू के पापड़, मूंग के पापड़, चिप्स हैं, बहुत सारी ऐसी ड्राई चीज़ें हैं जिसको कि आप मसाले को कूट के देना, मसालों को भून के रोस्ट करके उसको पीस के देना, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप अपने तरफ से शुरुआत कर सकती हैं। देखिए, शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन वही चीज़ कब बड़ी हो जाती है, कब उसमें रंग भर जाता है, आप सोचने लगती है तो आपको याद आएगा कि अरे वाह, ये कितनी छोटी सी शुरुआत थी। तो ऐसे मत डरिए कि मेरे पास तो पैसे नहीं, 1000 रुपये भी अगर आपके पास है तो आप उसी से शुरुआत कीजिए। लेकिन शुरुआत करने की ज़रूरत है, पहली सीढ़ी चढ़ेंगी तभी तो दूसरी मंजिल पर जाएंगे ना, इसलिए सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत ज़रूर कीजिए। चौथा पॉइंट है, अगर आपको सिलाई आती हो। सिलाई आने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको ब्लाउज बहुत अच्छे से सिलने आता हो, प्लाजो बहुत अच्छे से सिलने आता हो, सलवार कुर्ता आपको बहुत अच्छे से सिलने आता हो, ऐसा कुछ नहीं। आजकल लोग अपने कपड़ों को ऑल्टर कराने के लिए, रिपेयर कराने के लिए भी टेलर्स को खोजते हैं। क्या होता है कि जब हम बड़े टेलर्स से बात करते हैं ना, हमारी ये सिलाई उधड़ गई है, या हमें ऑल्टर कराना है, हमें छोटा कराना है, या हमें फिटिंग करानी है, इसको कर दीजिए, या तो वो बहुत टाइम लेते हैं या फिर वो काम ही नहीं लेते हैं और चार्ज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो लोग सोचते हैं ऐसा कोई मिले जो कम टाइम में हमारा करके दे दे। तो इस तरह की चीज़ें कि बैग में आप चेन लगा दीजिए, आप कपड़ों में चेन लगा दीजिए, आप कहीं ऑल्टर है तो उसको कर दीजिए, कहीं फिटिंग है, कहीं छोटा हो गया, मतलब ऑल्टरेशन का काम कर लीजिए। या फिर आप छोटी मोटी सिलाई ले सकती हैं कि साड़ी का फॉल ले लिया। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप अच्छे से कर सकती हैं। जब आपके कस्टमर बनने लगे इन छोटी छोटी चीज़ों से, फिर धीरे धीरे जिसमें भी आप अच्छी हों, जो भी आप सिल सकती हों, वो आप सिलना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो ये काम बहुत ही आसान है, दिन भर में आप 2-3 घंटे भी देती हैं तो आराम से आप कर सकती हैं। और फिफ्थ एंड लास्ट है कि अगर आपके पास एक 5-7 हज़ार का एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप एक यूट्यूब चैनल खोल लीजिए। उसमें कुछ भी विशेष नहीं करना होता है, एक ईमेल आईडी बनानी होती है, उससे एक चैनल खोलना होता है। वैसे तो आजकल आप कमेंट कीजिए तो आपका एक चैनल खुल जाता है यूट्यूब की तरफ से। तो आप उस चैनल पे बस अपना एक कोई नाम रख लीजिए और अपलोड कर दीजिए। शुरू में बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि इसका ये कैसे लिखना है, वो कैसे लिखना है, वो धीरे धीरे आ जाता है। जैसे ही आप काम करने लगते हैं आपका उसमें इंटरेस्ट हो जाता है, आप खोजने लगते हैं कि मैं इसे और बेहतर कैसे बनाऊं, तो आप देखिएगा आप जान जाएंगी सब कुछ। अब उसमें आपको क्या दिखाना है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूट्यूब चैनल में आप दिखाएंगे क्या, फिर से वही बात आ जाएगी कि हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं। आप व्लॉगिंग कर सकती हैं कि दिन भर आपकी दिनचर्या कैसे होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से, उसमें जो आपकी विशेषता है उसको उभार के दिखाइए। या फिर आप किचन में खाना बनाती हैं, आप खाना बनाने में अच्छी हैं, तो आप क्या क्या बना सकती हैं उसको आप दिखा सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कैमरा ही होना चाहिए आपके पास, कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप आराम से खोल सकती हैं। 3-5 में से आप जो भी चाहती हो, जरूर ही है 5 तरीकों में कोई ना कोई एक तरीका ऐसा होगा जो आपके काम का होगा और आप उससे जरूर आगे बढ़िए। कहते हैं ना, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो, आसमान में भी सुराख हो जाएगा। तो बस शुरुआत करने की देर है। सभी एक जैसे ही हैं,
जिसने शुरुआत कर दी वो आगे बढ़ गया, और जो सोचता ही रह गया वो सोचता ही रह गया। इसलिए सोचिए नहीं, शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके पास पैसे आने लगेंगे, वैसे वैसे आपको खुद भी एक अंदाज़ा होता जाएगा कि कैसे और आगे बढ़े, क्या और करें। तो चलिए अब आप अपने काम पे लग जाइए और ज़रूर अपनी अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। इससे आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप में एक गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपके परिवार की तरक्की तो होगी ही होगी आपके साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।